मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन फॉर द क्लास 10th फ्रॉम एपी अर्थमेटिक्स से। बहुत टाइम ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करते वक्त काफी सारे डाउट्स आते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है आपका कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के दो एपी सीरीज के रेशियो गिवन है हमारे पास। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सब हमारे पास दो एपी सीरीज है, तो इसलिए हम यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग अलग ले लेंगे। इसको डी वन ले लेंगे, और दूसरे जो एपी सीरीज है, ये फर्स्ट एपी सीरीज के लिए है, वो हो गया एस एन, और दूसरे एपी के लिए हम लोग इसी तरह से लेते हैं एस एन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी टू, क्योंकि आपके कॉमन डिफरेंस जब अलग होंगे तभी आपके दो डिफरेंट एपी सीरीज बनेंगे। ओके, क्लियर है। इन दोनों का रेशियो हमारे पास गिवन है, एस एन एन, इसको एन डैश ले लिया, एस एन डैश, इसके रेशियोज क्या गिवन है, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। यहां तक तो हमने क्वेश्चन से कर लिया आसानी से। okay? अब नेक्स्ट देखिए, आपको mth टर्म निकालना है, इन दोनों सीरीज का mth टर्म निकालना है। तो अब इन जनरल आप क्या जानते हो कि nth टर्म मेरा a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ओके, अब मैंने mth टर्म लिखा तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी होता है, ये होता है सिंपल। तो आपको इनके ये दो जो एपी सीरीज है उसके mth टर्म निकालने हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइक ये समझाने के लिए, ये वाला फॉर एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिया है, क्योंकि इससे बेहतर समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल हमारा a12 टर्म निकालना है, a12 जैसे mth है nth है, तो 12 टर्म निकालना है। तो 12 के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। ओके, नॉर्मली ये हमारा a प्लस 11 डी बन जाता है। अब आप देखो, इसी को अगर ये वाली जो हमने 12 टर्म को लिखी a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, तो अगर ये चीज मेरी यहाँ पे प्लेस हो जाती है, ओके, तो ये आसानी से हम इसी रेशियो को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, a प्लस 12 माइनस वन, a प्लस 12 माइनस वन डी है, और यहाँ पे क्या है, 2a है। ठीक है, यहाँ पे a है, n की जगह यहाँ पे क्या है, n है, यहाँ पे 12 है, n की वैल्यू हमने 12 ली है। तो इस सिचुएशन में हमें यहाँ क्या करना होगा, 2 से इंटू करना होगा। इसको किससे करना होगा, इंटू 2 से। तो a12 को ही मैं दिखा रही हूँ आपको, तो a12 को मैंने 2a प्लस 2 से इंटू कर दिया, तो 22d। ओके, अब आप वापस इस फॉर्मेट में बिठाओ तो क्या आएगा आपका, 2a प्लस 23 माइनस वन इंटू डी, 23 माइनस वन इंटू डी। तो n की वैल्यू आपने क्या रखी, यहाँ पे 23 रखी, 23 आपने रखा तभी आपको 22 मिल रहा है। और 22 क्यों किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो है ना 2a, ये 2a चाहिए, इनका रेशियो हमको गिवन है। तो अगर हम mth टर्म को या फिर किसी भी टर्म्स को इस फॉर्म में ले लेंगे, इस फॉर्म में ले लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट कर सकते हैं, हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं। ओके, अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे mth टर्म पे, ये हमारा पार्ट है। तो देखो, जब आपने 12th टर्म के लिए क्या लिखा, 2a प्लस 22d लिखा, और इसको एक्सपेंड करके मैंने दिखाया 2a प्लस 23। mth टर्म के लिए फिर आप क्या लिखोगे, am जनरल, पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म से क्लियर हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। बट हमें एसएन के फॉर्मूले में यहाँ पे 2a लेना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, तो 2a प्लस, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया m माइनस वन इंटू डी, बट हमें इसको इसी फॉर्मेट में रखना है, तो 2a प्लस 2m माइनस 2 हो जाएगा ये d, और यहाँ पे हम एक लाइन में और स्प्लिट कर लेंगे, 2a प्लस 2m माइनस वन डी, क्योंकि आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए। तो m की जगह आप क्या लोगे, यहाँ पे 2m माइनस वन। तो 2m माइनस वन जब आप रखते हो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में देखिए, तो ये आपका m का रिप्लेसमेंट अगर 2m माइनस वन से हो जाता है तो इसी फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहां से मिलाकर देखो, एसएन टर्म्स को मिलाकर देखो, यहाँ पे 2a आ गया, n की जगह 2m माइनस वन और d, तो इसी ये इनका रेशियो गिवन है। और amth टर्म को भी मैंने इसी उसमें कर दिया,
इसी सीक्वेंस में कर दिया, तो हम इस n की जगह पे हम क्या ले लेंगे 2m माइनस n, n की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे 2m माइनस 1। तो इस आसान तरीके से हम लोग amth टर्म का जो इनका रेशियो है, amth टर्म का रेशियो am ले लो am डैश ले लो, जैसे sn का था ये रेशियो, जब हमने sn के ही फॉर्मेट में amth को बिठा दिया, sn का जो फॉर्मूला है उसी में सेम हमने यहाँ पे बिठा दिया, n/2 तो हमारा सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, n/2 रेशियो में अगर लगाओगे आप तो ये पोर्शन कैंसिल, तो सिर्फ ये दोनों हमें चाहिए। और एपी सीरीज की इसलिए डिफरेंस, दो अलग एपी सीरीज कैसे बनती है, क्योंकि उनके कॉमन डिफरेंस अलग होते हैं, तो ये हमने अलग रख रखा है। और ये फिर आपको मैंने समझाया ही एक एग्जांपल लेके कि 12th टर्म करना हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं तो a + 11d होता है, बट यहाँ से अगर हमें मिलाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22d हो जाएगा, बट 22d को आप लिखोगे इस तरह से क्योंकि तभी ये आपका मैच करेगा। n की वैल्यू आप 23 रखोगे तभी 23 माइनस 1 करके आपका क्या आएगा, वो 22 आएगा, क्योंकि आनी ये वैल्यू है बट हमें लगाना इस तरीके से है। तो इसी तरह से हमने फिर mth का लगाया, तो mth में भी हमने 2 से इंटू किया और इसको इस सीक्वेंस में बिठा दिया, तो n का रिप्लेसमेंट 2m माइनस 1 ले रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्ट यहाँ n की जगह क्या लिख दोगे 7, n की जगह आप लिखोगे 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4n, तो 4 2m माइनस 1 प्लस 27। तो इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी ना, इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका आ जाता है 14m माइनस 6 माइनस 7 प्लस 1 से, यहाँ पे ये माइनस 7 होगा प्लस 1, इसी तरह से ये आपका आ जाएगा 8m प्लस 23। तो दिस इज योर आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा स्टेप्स फॉलो करना है कि स्टेप्स क्या है, इसको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसएन का रेशियो गिवन है, एक सिंपल सा वर्ड है कि एसएन का रेशियो गिवन है और हमसे एनथ टर्म पूछा जा रहा है, एमएथ पूछे पीएथ पूछे, तो एनथ टर्म ये होता है, तो आप बस इस टर्म्स को इसमें बिठाना है आपको और वहां पे एन की वैल्यू चेंज करनी है। तो एन की वैल्यू जैसे हमने 12 पूछा तो हमने उसको यहाँ पे बिठाने के लिए क्या किया 22 किया, 22 किया, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 होगा, लेकिन जब इसमें प्लेस करेंगे तो n की वैल्यू हमको 23 रखनी पड़ेगी। सेम इसी तरह से mth में mth पूछे तो हम जनरल फॉर्म रखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 2 हो रहा है, बट हमें तो फॉर्मेट ये लगाना है, तो 2m माइनस 1 करेंगे तो n की जगह ये होगी और यही वैल्यू आप यहाँ पे लगा करके फाइनल आंसर ले सकते हो। तो किसी भी टर्म्स का आपसे पूछे इस सिक्वेंस में तो यू कैन डू द सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है?